नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होता है। तो मेरे पास है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 19। तो 19 का मेरे पास ये क्वेश्चन आंसर पड़ा हुआ है। तो आज पर हम इस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत जल्द जो आपका क्या नाम है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले चीज़ आपको ऐसे फॉर्म मिलेगा, शायद आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, उल्टा दिख रहा है इसमें। तो इसमें लैंग्वेज इंग्लिश है। मेरा जो पेपर आया था वो इंग्लिश में आया था, ठीक है। सारे सवाल इंग्लिश में पूछे गए थे। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें जो आपका क्या नाम है, आपका जो लैंग्वेज होता है जिसमें आप कंफर्टेबल है वो चूज कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो क्या नाम है क्वेश्चन सीट होता है वो आपको ABC मिला था। मुझे जब मैंने अपना AIB एग्ज़ाम दिया था, थोड़ा मैं पास करके दिखाना चाहूँगा, मुझे सेट C मिला है, ठीक है। तो इसमें सीरियल नंबर भी होता है। तो इसमें फटाफट अपना नाम लिख दीजिए। आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, इनरोलमेंट नंबर लिख सकते हैं। अगर आप एज एन एडवोकेट आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया तो आप अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका फिर क्वेश्चन का सिलसिला चालू होता है। क्वेश्चन ये आता है, तो अब चूँकि इसमें खाली क्वेश्चन सीट है, आपको जो आंसर मेमो होता है वो अलग से मिलता है। तो इसमें ABC करके आपको इसमें 4 उत्तर होते हैं। इसमें से ऊपर सवाल लिखा होगा और नीचे आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा, आपको सही या गलत होता है। तो सेम क्वेश्चन को आपको जो आंसर सीट होता है उसमें आपको गोला घेरना होता है, गोला होता है ना, उसमें करना होता है। फिर 2 आता है। तो ऐसे करके इसमें अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई सवाल है और इसमें हल करना बहुत काफ़ी इजी होता है। काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा था कि क्या पास करने का क्या, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा इसमें बहुत बड़ी रणनीति की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही आसान सवाल आता है। तो जैसे इसमें एक अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो इसमें अलग अलग सवाल आते हैं, उसमें से कोई एक सवाल सही होता है। तो इसमें अलग अलग आता है। जैसे हमने जब एग्ज़ाम दिया था तो उसमें IPC चल रहा था और CRPC चल रहा था और इंडियन एविडेंस एक्ट चल रहा था। अभी बदल गया है, तो अभी जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्वेश्चन चेंज होके आएगा। हाँ, पुरानी IPC CRPC में से भी आ सकता है, क्योंकि जो पुराने केसेस हैं अभी पुराने कानून के हिसाब से ही चल रहे हैं। अब जो 1 जुलाई 2024 से जितने भी नए केसेस उसके बाद अपराध हुआ है, तो वो सारे अपराध नए कानून के हिसाब से चलेंगे। जो पुराने अपराध हैं पुराने कानून के हिसाब से चलेंगे। तो हो सकता है कि उसमें से भी कुछ सवाल आ जाए, 2-4 सवाल, तो उनको आप बिल्कुल साइड मत कीजिएगा। इसमें आपका सवाल 100 होता है और कोशिश कीजिए 100 के 100 सवाल को हल करके आइए। देखिए, जो रणनीति होती है, जैसे अभी मैंने बताया, रणनीति बहुत खास बनाने की ज़रूरत नहीं है। बनाने की ज़रूरत ऐसे कंडीशन पर है, आपको रणनीति इस पे बनानी है कि सवाल जब क्वेश्चन हॉल में पहुंचना तो कैसे हल करना है। जो क्वेश्चन हॉल में पहुंचना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जितने सवाल आपको आ रहे हैं फटाफट उनको हल करना है। और घड़ी लेकर ज़रूर जाएँ, मोबाइल लेकर मत जाएँ, लेकिन घड़ी लेकर ज़रूर जाएँ। और घड़ी आपको अपने टेबल पे, डेस्क पर रखना होगा। और जब 20 मिनट रह जाता है, जो आपको सवाल आता है पहले उनको फटाफट कर लेते हैं। उसके बाद जब 20 मिनट रह जाता है तो जितने भी सवाल आपके हैं जो छूट रहे हैं उनको भी करके आना, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। तो सवाल एक भी छोड़ के नहीं आना है, 100 के 100 सवाल करके आना है। पास करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, आपको एक भी सवाल छोड़ के नहीं आना, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। और अगर पास होने वाली बात है, ज़्यादा बहुत ही आउट ऑफ प्रैक्टिस जो क्वेश्चन होता है नहीं आता, आपके प्रैक्टिस से संबंधित होगा, आपके सिलेबस से संबंधित होगा। IPC CRPC इंडियन एविडेंस एक्ट, एडवोकेट एक्ट, सारे में से एक 2 सवाल पूछे जाते हैं। हर उसमें से कुछ ड्राफ्टिंग में से भी कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, GST में से एक आध सवाल भी आ जाएगा।
जैसे एक सवाल है इसमें, 11 नंबर सवाल है, शूट बाय इंडिजेंट पर्सन इज डील्ड अंडर। अब इसमें अंडर ऑर्डर 44 ऑफ CPC है, बी जो है ऑर्डर 33 ऑफ CPC, ऑर्डर 55 ऑफ CPC, ऑर्डर 22 ऑफ 22 ऑफ CPC। तो ऐसे 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, उसमें से कोई एक होगा। अंडर सेक्शन 82 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स, 7 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स। आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए, सवाल बहुत सरल आता है। तो इसमें से कोई एक सही है। क्या 14 साल है, 7 साल है, 18 साल है, 21 साल है? इसमें से कोई एक सही है जो आपको टिक करना होगा। कुछ केस का रेफरेंस देख के केस के बारे में पूछा जा सकता है। बहुत ही सरल सवाल आता है। अगर आपने LLB जो पास किया है या LLB के फाइनल सेमेस्टर में अगर आपने मेहनत करके पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं फंसेंगे, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप लोग बिल्कुल जो आपका एग्ज़ाम होगा निकाल लेगा। इसके बाद में भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे आप सभी लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।